एक नदी के किनारे एक बहुत ही बड़ा और बहुत सुंदर जंगल था। वह बहुत ही सुहाना था। उस जंगल में हरे भरे पेड़ थे, लेकिन उस जंगल में बहुत जानवर भी रहा करते थे। उसी जंगल में एक हाथी भी रहता था। वह बहुत ही घमंडी और मोटा था। वह बहुत ही अकड़ के साथ जंगल में चलता था और सभी पशु पक्षियों से दुर्व्यवहार के साथ पेश आता था। जानवरों को मार देता था। उससे सभी जानवर डरते थे और परेशान हो गए थे। लेकिन उस हाथी का कोई कुछ उपाय नहीं निकाल पा रहा था, क्योंकि वह हाथी बहुत ही विशाल रूप में था और पागल सन की हो गया था। उससे शेर भी डरता था। वह उसे भी मारने लगता था, दौड़ा लेता था। कुछ दिनों तक जानवरों ने इस हाथी के दुर्व्यवहार को सहा और बर्दाश्त किया, लेकिन यह रवैया जंगल के जानवरों को देखा नहीं गया। फिर क्या हुआ, जंगल के सभी जानवरों ने एक मीटिंग इकट्ठा किया और उसमें शेर, जो जंगल का राजा था, वह बोला, कोई उपाय लगाना पड़ेगा जिससे यह हाथी की समस्या से छुटकारा हो जाए। पर उसका कोई उपाय क्या है? ये दिन प्रतिदिन बलवान होता जा रहा है, हम लोगों को मारता है, पीटता है। हम लोग इसके सामने बेबस हैं। ये तुम लोगों को भी तो मारता पीटता रहता है। तुम लोग क्यों नहीं इसका बहिष्कार करते हो? मैं जंगल का राजा हूँ, फिर भी ये हमको भी कुछ नहीं समझता है। ये हमको भी मारता पीटता रहता है। तुम लोग मेरी मदद करो। उसके बाद हिरन बोला, राजा साहब, मैं एक उपाय जानता हूँ जिससे ये हाथी नामक समस्या का हल मिल सके, लेकिन उसमें वक्त लग जाएगा क्योंकि वो जंगल से बहुत दूर है और हमें उससे मिलने जंगल से दूर जाना पड़ेगा। राजा साहब, ये उपाय बहुत ही बढ़िया है, इसे ज़रूर अपनाएं। तब शेर बोला, नहीं, हमें जल्द ही कोई उपाय चाहिए। मुझे देर नहीं करना है। इस बला को मुझे जल्दी से जल्दी हटाना है। हमें कोई और उपाय खोजना होगा। फिर बात करते करते शेर को याद आया कि उसका एक भूत दोस्त है जो हाथी नाम की परेशानी को मिटा सकता है, सभी जंगली जानवरों को उस डर उस भय से मुक्त करा सकता है। सभी जानवरों से बोल के शेर भूत के पास चला गया और उसे अपनी सारी परेशानी बताई। तब भूत ने उसे एक योजना बताया। योजना के तहत हम जंगल चलेंगे और हाथी से जमकर मुकाबला करेंगे, और जब हाथी लड़ते लड़ते बेबस हो जाएगी तो मैं भूतिया शक्ति से हाथी को मार गिराऊंगा और जंगल के सभी जानवर छुटकारा पा जाएंगे। जंगल में सभी जानवर हंसी खुशी से अपना जीवन बिताएंगे और एक दूसरे से व्यवहार बनाकर रहेंगे। योजना के तहत दोनों हाथी से मुकाबला करने के लिए जंगल की तरफ बढ़े। दोनों हाथी से लड़ने लगे। शेर और हाथी का कांटे की टक्कर की लड़ाई चल रही थी। दोनों अस्त व्यस्त और परेशान से दिखने लगे थे, क्योंकि शेर भी जंगल का राजा होता है और शेर के पास भी अत्यधिक शक्तियाँ होती हैं। मुकाबला होता रहा, कभी शेर जीतता रहा तो कभी हाथी जीतती रही। उसी में भूत हाथी को अपने योजना के तहत मारने लगा और हाथी डर के भाग गया। इस प्रकार सभी जानवरों ने हाथी से छुटकारा पा लिया। सभी जंगल के पशु पक्षियों एवं जानवर खुले मन से स्वतंत्र होकर, आज़ाद होकर पर्यावरण में खुले तौर पर अपना जीवन व्यतीत करने लगे। दोस्तों, संगठन में वह शक्ति होती है कि किसी बड़े से बड़े चट्टान को चूर कर सकती है। दोस्तों, एक चींटी बहुत छोटी होती है, लेकिन वह किसी विशाल पर्वत को भी तोड़ने का साहस रख सकती है, क्योंकि उसके साथ बहुत सारे संगठन की शक्तियाँ होती हैं। सो दोस्तों, हमारा आज का कहानी आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।
अगर आपके मन में कोई नई कहानी, कोई नई योजना चल रही हो तो हमारे कमेंट सेक्शन में अपना कॉन्टेक्ट नंबर दें। हमारी टीम आपसे संपर्क करेगी और आपके कहानी को हमारे दादी की कहानी यूट्यूब चैनल ऑफिशियल पर आपके नाम के साथ प्रसारित करेगी। सो दोस्तों, हमारा आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम हमेशा की बात इस बार भी आपसे विनम्र निवेदन करेंगे कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि सभी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। धन्यवाद।